हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में हम कल ट्रेड सेटअप अपना कैसे बनाएं। देखिए, काफ़ी दिन से बैंक निफ्टी वीडियो नहीं बन पा रही थी। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने आर्ली टाइम फ्रेम पे चार्ट रखा हुआ है, जो कि आपको ऑलमोस्ट ये मार्च अप्रैल से शो कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली पिछले कई महीनों से इसी चैनल के बीच में ट्रैवल कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन करते रेजिस्टेंस लेते हैं, अगेन यहाँ सपोर्ट 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 लेके ऊपर जा रहा है, ब्रेकडाउन देन नीचे। तो और अभी करंटली मार्केट जो पिछले करीबन करीबन लगभग एक महीने से इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कर क्या रही है कि इसी जोन पर रेजिस्टेंस के आसपास मतलब ट्रैवल कर रही है। तो ये जो एक चीज़ होती है, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया देती है। आप एग्जैक्ट यहाँ पिन पॉइंट से कॉल पुट नहीं ले सकते, बट ये आपको एक क्लियर कट एक अंदाज़ा एक देती है कि आपको कहाँ से लॉन्ग के बारे में सोचना है, कहाँ से शॉर्ट के बारे में सोचना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इस टाइप के चार्ट्स बनते हैं जो बहुत लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इसके हिसाब से व्यूज़ आपको तब बनाने चाहिए जब मार्केट में एक तरफा का क्लोजिंग अच्छी है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ नीचे से यहाँ जा रही है। अब देखिए इस दिन भी आप देखेंगे यहाँ पर तो हल्का से ऊपर गई थी। तो ऐसे सब जब इतनी बड़ी मेजर ट्रेंड लाइन होती है, तो कोशिश करते हैं कि जब तक एक अच्छी सी कैंडल, कोई बुलिश कैंडल वहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे दिखे या दिखे कि गैप अप खुल के ऊपर ही क्लोज कर जाती है, तब हमको यहाँ पे फिर लॉन्ग साइड के ट्रेड लेने होते हैं। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा तो, लेकिन एक डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं दे रही है। तो किसी भी एक दिन एक बड़ी सी रैली आ जाए और ऊपर जाके क्लोज कर जाए, तो उसके बाद हम कंटिन्यूसली आने वाले 2-3 महीने तक, मतलब जितने टाइम तक हमको ऊपर के टनल तक पहुँचे, हम बाई ऑन डिप करते रहेंगे, तब हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो और अभी पुट के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि देखिए, जब चैनल बढ़ता हुआ चैनल होता है तो उस पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके जो सेंटर डॉटेड लाइन ना, उसमें जब बढ़ती हुई मार्केट में सेंटर डॉटेड लाइन से यहाँ से पुट नहीं ली जाती है। पुट लिया जाता है जब मार्केट ऊपर से आती है और जब सेंटर डॉटेड लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तब यहाँ पे मूवमेंट लेते हैं। वरना आप यहाँ से अगर सोचे कि ऊपर क्या बोलते हैं पुट का मूवमेंट लेंगे, तो इतने आराम से मिलता है। जैसे आप सोचिए, अब यहाँ पर अगर आप लेते, मैं आपको यहाँ ढंग से दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आप इस पोजीशन में पुट लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए मार्केट बार बार ऐसे ऐसे यहीं पे zigzag करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन यही जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को चेंज किया, जब मार्केट इस चैनल को चेंज करती है, तो मार्केट बहुत शार्प गिरती है। सेम यहाँ पे देखिए, जैसे मार्केट ने इस चैनल को चेंज किया तो बिल्कुल 2 दिन में तो नीचे आ गई। और देखिए यहाँ पे जैसे इधर से भी, जैसे यहाँ दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से भी जब मार्केट ने जब चैनल को चेंज किया, ये जो नीचे वाला चैनल था, इसको जब चेंज किया, तो मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर गई है। तो इसीलिए जब चैनल चेंज होते हैं, जैसे यहाँ से भी मान लीजिए कि अगर ये ऊपर यहाँ क्लोजिंग आ गई, एक सेकेंड देखिए, अगर यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल मिलती है और ये आपको यहाँ पे कहीं अच्छी क्लोजिंग देती है, तो हमको यह तेज़ी से मूवमेंट ऊपर आएगा। तो इसलिए मार्केट को डिसाइसिवली कहीं ऊपर एक चैनल चेंज करने दीजिए। और पुट में अभी मैंने आपको रीज़न बताया था कि पुट बढ़ती हुई मार्केट में यहाँ से पुट इस तरह यहाँ से पुट नहीं लिया जाता है। और पुट तो अब यहीं बनेगी जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे चले जाएगी, तब हम पुट का बेसिक मतलब है कि हम एक ट्रेंड ही चेंज कर देंगे, फिर हम डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। तो जब तक ये चीज़ यहाँ पे 41,000 के ऊपर अभी तक फिलहाल हमें, तो हम अभी बुल मार्केट में ही हैं। लेकिन इस जगह पे पुट को बड़ा सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि हर डिप पे कहीं कॉल आ जाती है और पता चला हम नीचे पुट लेके बैठे और यहाँ से मार्केट ने एक ही दिन डिप देके बड़ा कैंडल बना दिया। ठीक है, तो अभी फिर एज ऑफ नाउ ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है और ये वाली ट्रेंड लाइन, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, तो हम ज़्यादा बियर मार्केट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आप ये वाला चैनल ज़रूर अपने पोर्टल में बना लीजिएगा, आपको एक हिंट देता रहेगा। चलिए अब देखिए, एक बार मैं वापस 1 घंटे के चार्ट पे आ रहा हूँ, लेकिन ये वाला चार्ट थोड़ा अपने 10 नवंबर से है। ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये भी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट चैनल में चल रहा है, और इनफैक्ट ये थोड़ा और दिन पहले से भी चल रहा है, यहाँ से मैंने दिखाया नहीं है। तो कंटिन्यूसली मार्केट इसके बीच में ट्रैवल कर रही है। ये देखिए कंटिन्यू यहाँ जाती है, ब्रेकडाउन अप जाती है, देन अगेन यहाँ पे ये। तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये यही कोइंसाइड करा जो हमने अर्ली टाइम फ्रेम पे वो जो 6-7 महीने का चार्ट बनाया था। तो कहीं ना कहीं कभी भी मार्केट डिप देके और इधर बढ़िया सा कैंडल क्लोज कर दे, देन हम कंटिन्यू रैली देंगे, तो हम फिर कॉल के बारे में सोचेंगे। लेकिन एज ऑफ ना अभी कॉल अगर हम इंट्राडे वाइज देखेंगे भी, तो बहुत थोड़ा क्वांटिटी मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पैटर्न अच्छा सा बना नहीं रहा है बुली साइड के लिए। अभी एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी कुछ अच्छा ट्रेड सेटअप दे नहीं रहा है, अनलेस अनटिल कुछ सर्टेन लेवल्स को ब्रेक करे। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप अपने पोर्टल में बना के रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए, हमने आज इसमें एक्चुअली एक ट्रेड भी दी थी कि कहीं ना कहीं इस पोर्शन के आसपास हमने बोलता कि यहाँ से आप कॉल लेने की कोशिश कीजिए। मुझे लगा कि अगर ये यहाँ से इसका सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करके निकल गई, तो हमको बहुत लंबे पॉइंट मिल जाएंगे। तो हमारा जस्ट 500 रुपीज़ का ही एसएल था, उससे भी कम का एसएल था एक्चुअली। तो मैंने वही चीज़ हमेशा बताई, रिस्क टू रिवॉर्ड जिसका अच्छा है वही यहाँ पे
रह सकता है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं ट्रेड करने का। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हमने, तुरंत हमने पोजीशन कन्वर्ट किया और हमने जितना हमारा छोटा सा कुछ 20 पॉइंट का एसएल था, 20 या 25 पॉइंट का, तो हमने 60 पॉइंट के आसपास का ले भी लिया। तो एज ऑफ नाउ अब देखिए जो ट्रेड सेटअप हमें लेना है, मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पेशली थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी करते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो हैमर कैंडल के जो 3-4 दिन पहले इसने बनाई थी, नीचे आने के दिन अगेन यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन करके हो सकता है ये नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाए। तो इसी हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। अब आते हैं तीनों सिनारियोज़ पे। अब अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है, तो गैप अप को खोलना, अगर आपको कॉल लेनी भी है रिस्क, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, तो गैप अप खुले या फ्लैट खुल के ऊपर जाए, किसी भी कंडीशन में, जब तक मार्केट जो आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल जो है जब तक ये 43,210 और समथिंग है, इसके ऊपर अगर गैप अप खुल जाए या फिर फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकल जाए, तभी यहाँ पे हम कॉल लेंगे और बस इसी के नीचे का थोड़ा सा ऐसा लगा के बैठे रहेंगे, कंटिन्यू बैठे रहेंगे। देखिए वही चीज़ बता रहा हूँ कि लॉस छोटा लेना सीखिए एंड प्रॉफिट को राइड करना सीखिए। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन, लेकिन जिस दिन आएगा वो पिछले आपके जो 4-5 छोटे छोटे लॉसेस कवर करके आपको कम से कम 50 दिन का प्रॉफिट देके चला जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जो मैंने बताया, तो यहाँ पे कॉल लीजिए पक्का, छोटा सा यहाँ पे नीचे इसके नीचे ऐसे लगाइए एंड ट्रेड में बैठे रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक मार्केट गैप अप खुल जाती है 43, 250, 260 कहीं खुल जाती है, ठीक, और यहाँ कहीं खुलने के बाद वापस अगर इसको ब्रेक कर गई, वापस अगर इसके नीचे आ गई, तो देन अगेन हम पुट की पोजीशन बैठे रहेंगे। उस कंडीशन में हमारे टारगेट हम इस ट्रेंड लाइन तक ही रखेंगे। हो सकता है हमें और नीचे तक भी आ जाए, लेकिन जो हम ले सकते हैं उसको लेंगे। फिर बाकी फिर अगर उसके बाद भी और लंबे टारगेट आएंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक, सॉरी फ्लैट कंडीशन बताते पहले कि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के इस कंडीशन के बीच में, तो कॉल लेनी नहीं है। कॉल मैंने आपको यहाँ से बता दिया, काम खत्म। अगर मान लीजिए कि गैप अप या फ्लैट खुलने के बाद और 42,930 को ब्रेक करती है, 950 को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने इस पोजीशन पे, आपको थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है, एक ये वाला जोन है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ट्रैवल करती थी, फॉल्स यहाँ पे दिया, यहाँ देखिए इसी पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर किया, अगेन इसको रिटेस्ट करना है। तो ये एक जोन है जहाँ मार्केट टाइम बिताने के बाद निकलती है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है किस्मत अच्छी होकर यहाँ से खुल के निकले तो तेज़ी भी निकल जाए, लेकिन हो सकता है ऐसे ऐसे करके यहाँ टाइम पास भी करे। तो यहाँ थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सस्टेन होने के बाद अगर एक रेंज बना के निकलेगी तो हमको 42,540 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। बट यहाँ से रेंज टूटने के बाद अगर निकलती है तो मैं कहूँगा कि 42,700 740 के आसपास ही आप, अगर आप ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हो, एक कुछ लॉट 70% यहाँ बुक कीजिए, देन आप यहाँ के लिए इसको ट्रेल कीजिए। एक ये कंडीशन होगी। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, तो और गैप डाउन खुलने के बाद अगर वो सीधे नीचे चलेगी तब तो हमारे ट्रेड हो गए ख़त्म। गैप डाउन खुलने के बाद अगर हमको एक ऊपर का मूव दे दे और वापस कहीं ना कहीं इसी जोन के पास, ये हमारी जो क्लोजिंग प्राइस है और ये 950, मतलब यहाँ पे कहीं आने का रिजेक्शन एक बार यहाँ पे दे दे, तो जस्ट जो रिजेक्शन की कैंडल होगी वहाँ के ऐसा लगा कि हम अगेन यहाँ पे 42,500 तक के टारगेट के लिए भी बैठे रहेंगे। तो मैंने आपको सारी कंडीशन यहाँ पे समझा दी है। एंड टेलीग्राम पे मैंने ये सब चीज़ें चार्ट वगैरह पोस्ट की थी लर्निंग के लिए। मैं बताता रहता हूँ प्राइस एक्शन को कैसे समझना है, मदर कैंडल कंसेप्ट क्या है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।